जैसा कि एक कहावत है हमारे यहाँ, कहा जाता है कि बिल्ली को सामने देख के कबूतर कई बार आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि आफत टल गई, समस्या टल गई। हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार बिल्कुल उसी तरीके से प्रदूषण की समस्या को सामने देख के आंख बंद करके ये सोचना चाह रही है कि समस्या टल गई। हमारे पंचकुला के जिलाध्यक्ष रणजीत उत्पल जी और हमारे स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी पुरुषोत्तम शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर इस वक्त प्रदेश में भी और पूरे देश में भी चर्चा चल रही है, लोग जिसको लेकर के चिंतित हैं, प्रदूषण की समस्या, उसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हम आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि एक कहावत है हमारे यहाँ, कहा जाता है कि बिल्ली को सामने देख के कबूतर कई बार आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि आफत टल गई, समस्या टल गई। हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार बिल्कुल उसी तरीके से प्रदूषण की समस्या को सामने देख के आंख बंद करके ये सोचना चाह रही है कि समस्या टल गई। लेकिन जो हरियाणा के अंदर प्रदूषण को लेकर के सरकार की नाकामी है वो सरेआम नज़र आ रही है। वो गांव-गांव में, हर खेत में नज़र आ रही है कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार हरियाणा में प्रदूषण को काबू करने में, पराली की समस्या को काबू करने में, किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को काबू करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से खट्टर सरकार पराली की समस्या के समाधान में पूरी तरह से फेल हो गई है। हरियाणा के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों की तादाद में ऐसे गांव इस बार सामने आए हैं जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे। ग्रीन जोन का मतलब जहां पर एक भी केस पराली जलाने का पिछले साल नहीं आया था, 2022 में नहीं आया था। लेकिन इस साल 2023 में ग्रीन जोन के उन गांव के अंदर भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। मैं आपके सामने 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के उदाहरण दे देता हूं। जैसे कैथल डिस्ट्रिक्ट में दुसेरपुर गांव, सांच गांव, खेड़ी शेरू, चौशाला, ये सब वो गांव हैं जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे। कुल मिलाकर 11 ऐसे गांव हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे, लेकिन इस बार वहां पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। अगर आप सिरसा में देखें तो मलारी, देसू मलकाना, दादरी, दादू, रामपुरा, कुल मिलाकर 15 गांव ऐसे हैं जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे, कोई पराली वहां नहीं जली थी, लेकिन इस बार वहां पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखें, हमजापुर, तेलीवाड़ा, बिसला, खजूरी, कुल मिलाकर 16 गांव ऐसे हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे, लेकिन इस बार वहां पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जहां पिछले साल ही किसानों ने पराली जलाना छोड़ दिया था, वहां पर इस साल किसान पराली जलाने को मजबूर क्यों है? क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई उनके हिसाब से किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। जो भी ग्रीन जोन के गांव थे जहां पिछले साल पराली नहीं जलाई गई थी, इस बार सरकार ने उनको अकेला छोड़ दिया। वहां पर कोई भी मशीनरी, किसी तरीके का संसाधन सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, जिसकी वजह से किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। और जो ग्रीन जोन के गांव थे वो भी इस बार येलो जोन में आ गए हैं, वहां पर भी पराली जलने की घटनाएं देखने को मिली हैं। दूसरा, पिछले साल पराली यंत्रों पर सोसाइटी बना करके अगर सब्सिडी अप्लाई की जाए तो उस पर एससी जो किसान हैं सिर्फ उनको 80% सब्सिडी दी गई थी पिछले साल में। 2023 में सोसाइटी के लिए अप्लाई तो करा लिया गया ऑनलाइन, लेकिन आज के दिन तक भी एक भी यंत्र को सीएचसी स्कीम के तहत, सोसाइटी स्कीम के तहत ना तो अभी तक परमिट दिया गया, ना अभी तक सब्सिडी दी गई है। यानी 80% सब्सिडी इस बार किसी भी पराली के निस्तारण के लिए जो यंत्र होते हैं उस पर दी ही नहीं गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार जो कृषि बजट था उसमें 80% सब्सिडी का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया था। यानी सरकार ने पहले ही सोच लिया था कि यह सब्सिडी देनी नहीं है। और जो 50% सब्सिडी दी जाती है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। वो मैं आपको पहले भी आपके सामने दावा कर चुका हूं कि वो जो सब्सिडी कागजों पर चढ़ी वो मशीनें जमीन पर कभी आई नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, 5 लाख एकड़ में सरकार ने यह दावा किया था कि इस बार बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा।
जब हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं आया तो मैंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री चाहें तो किसी एक किसान से मिलवा दें जिसके पास ये बायोडिकम्पोजर पहुंचा हो। उसके बाद सरकार में, पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा और आनन फानन में 31 अक्टूबर को पहली चिट्ठी जिला कृषि विभाग की तरफ से भेजी गई नीचे के अधिकारियों को कि आप जाइए और ऐसे किसानों को चिन्हित कीजिए जिनको बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल कराया जा सके, जो अपने अपने जिले का टारगेट निर्धारण करते हुए ये चिट्ठी लिखी गई। और अभी तक भी, आज के दिन तक भी किसी भी एक जिले में किसानों को चिन्हित करके नीचे के अधिकारियों का जवाब जिला स्तर तक भी अभी नहीं पहुंचा है। जब वो चिन्हित हो जाएंगे उसके बाद उनको बायोडिकम्पोजर दिया जाएगा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब सारी पराली जल चुकी होगी या जब खेत में पराली होगी ही नहीं तो उस वक्त ये बायोडिकम्पोजर किसको देगी सरकार और कैसे देगी सरकार, किन किसानों को चिन्हित कर रहे हैं। पूरा सीजन निकल चुका है, समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है प्रदूषण की, और सरकार अब जागी है। बायोडिकम्पोजर के लिए किसानों को चिन्हित किया जा रहा है इस वक्त। चौथी बात जो सरकार बार बार दावा कर रही है, और सरकार ये कह रही है कि हमारे केसेस घट रहे हैं, हमारे केसेस घट रहे हैं। किस आधार पर दावा कर रही है सरकार? भुवन सैटेलाइट का डाटा सरकार इस्तेमाल करती है और उसके आधार पर सरकार ये दावा कर रही है। मैंने आपको सबसे पहले ये उदाहरण दिया कि अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो उससे बिल्ली नहीं चली जाती है। सरकार इस वक्त यही काम कर रही है। हरियाणा के अंदर हर जिले में कृषि अधिकारियों को ब्लॉक के स्तर पे, नीचे के स्तर पे निर्देशित किया गया है कि आप किसानों को जाके किसी भी तरह कन्विंस कीजिए कि दोपहर के 3 बजे तक पराली नहीं जलाएं। टाइम मैनेजमेंट के जरिए हरियाणा सरकार केसेस कम दिखाने की कोशिश कर रही है, केसेस कम करने की कोशिश नहीं कर रही है हरियाणा में, क्योंकि सरकार को मालूम है केंद्र सरकार डाटा साझा करती है, इंफॉर्मेशन साझा करती है। केंद्र सरकार की एजेंसी है जो सैटेलाइट डाटा को नंबर्स में कन्वर्ट करती है, मार्क करती है। सरकार को मालूम है कि भुवन सैटेलाइट की तस्वीरें 1 बजे से 3 बजे के बीच में ली जाती हैं दोपहर को, इसलिए, और सुबह 11 बजे तस्वीर ली जाती है। इसलिए पूरा टाइम मैनेजमेंट करते हुए पराली के इस समस्या की निजात ढूंढने की बजाय सरकार ने इस समस्या से मुंह मोड़ने का काम किया। और हर जगह ये मैसेजिंग है कि 3 बजे के बाद आपको कोई लेना देना नहीं। सारे अधिकारियों को कह रखा है 3 बजे तक आप किसी भी तरीके से मैनेज कीजिए। जो किसान दिन में पराली जलाते हुए पाए गए उनके खिलाफ FIR दर्ज करके खौफ का माहौल पैदा किया गया, ताकि दिन के वक्त अधिकारी जब चाहते हैं उस वक्त में कोई पराली नहीं जले और उसके बाद बेशक से पराली जलाई जाए। मैं ये तथ्यों के आधार पर इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पिछले कई दिन के सैटेलाइट इमेजेस देखे। रात को 2 बजे के आसपास सैटेलाइट फिर से एक पिक्चर लेता है, रात की तस्वीर। जब हमने वो सैटेलाइट पिक्चर एनालाइज की तो हमने पाया कि रात को बहुत कम केसेस उस पिक्चर में आते हैं खेत में आग के, लेकिन वो सारे के सारे केसेस रात के हरियाणा में थे। पंजाब में पूरी तरह से रात की पिक्चर क्लीन है, एक भी फार्म फायर वहां पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्लीन है, एक भी फार्म फायर नजर नहीं आती है। हरियाणा के अंदर रात के 2 बजे तक भी फार्म फायर्स के इंसिडेंट नजर आते हैं। इसका मतलब जो पराली 3 बजे के बाद शाम को जलाई जाती है वो 6, 7, 8 घंटे तक सुलगती रहती है, जलती रहती है। और उसके बाद रात को 2 बजे भी हरियाणा में फार्म फायर इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत कम संख्या में, लेकिन रिकॉर्ड हुए हैं, जो अपने आप में बताता है कि सुनियोजित तरीके से हरियाणा सरकार टाइम मैनेजमेंट करके, एक साजिश करके अपने नंबर्स को कम दिखाने की कोशिश कर रही है। और असल में ग्राउंड के ऊपर नंबर्स कम नहीं हुए। मैं अभी भी हाईवे से आया तो मैं देख रहा था दोनों तरफ हर खेत में इसी तरीके की स्थिति थी, क्योंकि राख बाद तक भी नजर आ जाती है, जली हुई पराली नजर आ जाती है। तो अगर ये 1500 केसेस जो हरियाणा सरकार बता रही है, ये तो मैं हाईवे पे उससे ज्यादा तो पार करके आए हैं, एक ही हाईवे पे पार करके आए हैं। इसलिए ये सरकार के आंकड़े झूठे हैं। सरकार आंकड़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और समस्या से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। आखिरी पॉइंट जो कि इस प्रदूषण की समस्या से जुड़ा है, हरियाणा सरकार ग्रीन कवर को मजबूत करने में पूरी तरह से फेल रही, जो कि प्रदूषण की समस्या से लड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं पेड़। हरियाणा का ग्रीन कवर शायद देश में सबसे कम 3.5% पर है आज के दिन में। और जो जिसको हम कहते हैं पूरा अर्बनाइज सिटी दिल्ली, उसका ग्रीन कवर आज के दिन में 23% पर है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में ग्रीन कवर की क्या स्थिति है। हर साल खट्टर सरकार ये घोषणा करती है कि हम 20 लाख पेड़ लगाएंगे, हम 40 लाख पेड़ लगाएंगे। 2021 में तो एक ओवर एम्बिशियस टारगेट और एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि 3 करोड़ पौधारोपण 2021 में किए जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम वो 3 करोड़ पौधे कहां गए, या उन पेड़ों को लगाने के लिए जो करोड़ों रुपया था वो किसकी जेब में गया। लेकिन हरियाणा का ग्रीन कवर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 2021 में 3 करोड़ पौधे लगे थे, पेड़ लगे थे, तो उसका असर सीधे सीधे 2023 में ग्रीन कवर पर नजर आना चाहिए था। कोई प्रभाव ग्रीन कवर पर हरियाणा के नहीं पड़ा। लगातार हम उस समस्या से झेल रहे हैं उस समस्या को। और आखिरी चीज जो ये दिखाती है कि सिर्फ पराली और प्रदूषण की समस्या नहीं, जो सरकार है हरियाणा की वो पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। वो आपको नजर आएगा डीएपी के डिस्ट्रीब्यूशन में। हरियाणा को अक्टूबर के महीने में 1,10,450 मीट्रिक टन डीएपी का अलोकेशन किया गया। 15 नवंबर से पहले पहले किसानों को जो रिकमेंड किया जाता है, कहा जाता है गेहूं की फसल के लिए कि 100% डीएपी का इस्तेमाल 15 नवंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए, जमीन तब तैयार होती है। अभी तक 6/11 तक का आंकड़ा हमारे पास है। 6/11 तक, 6 नवंबर तक 1,10,450 मीट्रिक टन के टोटल अलोकेशन में से हमें सिर्फ 11,973 मीट्रिक टन डीएपी हरियाणा को मिला है। और अगले 3 दिन यानी 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि 7,800 मीट्रिक टन डीएपी हमें और मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर 19,773 मीट्रिक टन 9 नवंबर तक हमको डीएपी मिलेगा। जबकि अक्टूबर महीने में 1,10,450 मीट्रिक टन अलोकेट किया गया था हरियाणा के लिए। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि हरियाणा सरकार न सिर्फ प्रदूषण की समस्या से लड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही है, नंबर्स को मैनिपुलेट करके अपना फेस सेव करने की कोशिश कर रही है, बल्कि किसानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। उनके जो एग्रीकल्चर साइकिल है उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रही है और डीएपी की उपलब्धता को भी सुनिश्चित समय पर नहीं करा पा रही है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन सर, अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो ये समस्या है केवल अकेली पराली तो है नहीं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो पोल्यूशन है उसके केवल पराली ही कारण हो ऐसा नहीं है। और पराली जल पंजाब में ज़्यादा नहीं, उनका ये आरोप था। हालांकि आपने तथ्य रखे हैं, लेकिन आप मानते हैं सर कि पराली ही इसका किसानों को जिम्मेदार ठहरा देना या किसानों के ऊपर बात डाल देना इससे समाधान हो जाएगा? देखिए, किसानों पे कौन जिम्मेदार ठहराता है किसानों को, या कौन बात डालता है? भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर बात डालती है, जिसने अभी तक हरियाणा के अंदर 600 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, जिसने 600 किसानों के ऊपर 15-20 लाख रुपए का फाइन जड़ दिया गरीब किसानों के ऊपर। इसका मतलब वो किसानों को दोषी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम तो किसान को पीड़ित मानते हैं। जब आप किसान को मशीन उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब किसान को पराली बेचने की जगह नहीं बताएंगे, जब पराली निस्तारण के लिए जो बायोडिकम्पोजर आपको देना है वो देंगे ही नहीं, आज तक नहीं दिया, तो फिर किसान क्या करेगा? किसान तो मजबूर है। किसान के पास अपना पेट भरने के पैसे नहीं, अपने बच्चे की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं। आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो पराली के लिए 15-20 लाख रुपए की मशीन खरीद लेगा अपने लिए? वो नहीं कर सकता। आप सब्सिडी की स्कीम मैंने बता दिया आपको, पूरी तरह से फेल है। पराली के निस्तारण के लिए मशीनें जो उपलब्ध करा सकती थी सरकार, वो नहीं कराई। जो ग्रीन जोन के गांव थे वहां से मशीनें हटा ली, वो येलो जोन में आ गए। ये तो कंप्लीटली सरकार की स्कीम का फेलियर है। इसमें किसानों का किसी तरह का कोई दोष नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के बीच में जागरूकता फैला के इस पराली जलाने के सिलसिले को कम करने की कोशिश कर रही है। हर स्टेट को अपने नंबर्स के साथ कंपीट करना होता है। हमने इस बार पंजाब के अंदर, हमारी सरकार ने नेशनल एजेंसी को कमिट किया था कि पिछले साल जो केसेस थे उससे हम 50% डाउन करेंगे, और अभी तक का जो रिकॉर्ड है 50% से 67% तक केसेस पंजाब में पिछले साल से कम हुए हैं। हम हरियाणा सरकार से ये जानना चाहते हैं, जहां पर कि पिछले साल की तुलना में जो ग्रीन जोन में गांव थे वो येलो जोन में कैसे आ गए? पिछले साल आप डीकंपोजर उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे, इस बार भी दावा किया, वो डीकंपोजर क्यों नहीं पहुंचा किसानों तक? हम तो उन योजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं जो शायद लागू होती तो हरियाणा में
जीरो केस या थोड़े बहुत केसेस होते, क्योंकि सब किसानों के पास संसाधन उपलब्ध होते, लेकिन सरकार ने ये योजनाएं जमीन तक पहुंचाई नहीं, जिसकी वजह से मजबूरी में किसानों को ये पराली जलानी पड़ती है और उसके बाद हरियाणा सरकार उनको दोषी बता के एफआईआर दर्ज करती है।